जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स के एक अधिकारी की शर्मनाक करतूत के बारे में बताऊंगा। सरकार अधिकारियों को पैसा, सैलरी, पेंशन ज़्यादा इसीलिए देती है कि वो देश की सुरक्षा के साथ में समझौता ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, रिश्वत ना ले। लेकिन इनका इतना बड़ा पेट है कि भरता ही नहीं। आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने रिश्वत लेकर AN-32 ओवरहाल प्रोजेक्ट के दस्तावेज विदेशी विक्रेता को लीक करने के लिए भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। दरअसल मामला एयरफोर्स के एक अधिकारी से जुड़ा है जिसने एक सिविल ठेकेदार से लगभग ₹1.25 लाख की रिश्वत ली थी और जांच के बाद उसे एयरफोर्स से डिसमिसल कर दिया गया। अब आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने एक सिविल ठेकेदार से कथित रूप में अवैध रिश्वत लेने और यूक्रेन में AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ओवरहॉल से संबंधित कुछ दस्तावेजों को अनऑथराइज्ड तरीके से सौंपने के लिए वायुसेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016 में बुलाई गई एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अधिकारी विंग कमांडर रैंक के एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर पर एक विदेशी फर्म के भारतीय प्रतिनिधि के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने और बार बार बैठक करने का आरोप लगाया था। इस दौरान कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के निष्कर्षों के अनुसार अधिकारी ने ठेकेदार को 45 सर्विस दस्तावेज सौंपे थे और उसके बदले ठेकेदार से लगभग ₹1.25 लाख प्राप्त किए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें अनुचित तरीके से एक एयरमैन को 2 दस्तावेजों वाला एक लिफाफा सौंपने का निर्देश देने के लिए भी दोषी ठहराया है, जिसमें एयर अता से यूक्रेन का एक पत्र भी शामिल है जो एयर हेडक्वार्टर को लिखा गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों और ओवरहालिंग फर्म के बीच एक बैठक का विवरण और AN-32 मरम्मत परियोजना की रिपोर्ट भी शामिल थी। अधिकारी के उपरोक्त कार्यों ने विक्रेताओं के साथ व्यवहार करते समय नैतिकता और आचार संहिता के संबंध में वायुसेना मुख्यालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को उन परिस्थितियों की जांच करने का आदेश दिया गया था जिसके तहत जून 2016 में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के स्वागत समारोह में एयरमैन को उपरोक्त दस्तावेजों वाला लिफाफा फर्म के एक अन्य ठेकेदार को सौंपते हुए पाया गया था। इसके बाद अधिकारी ने कहा था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अवैध थी और उसे एक फर्जी मामले में फंसाया गया था, इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर किया गया था और खुद का बचाव करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और उसके बाद के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और उन्हें सेवा में बहाल करने या उन्हें पूर्ण सेवा लाभों के साथ सेवा से समय से पहले अलग होने की अनुमति देने की मांग की थी। अधिवक्ताओं के अभिलेखों और तर्कों के अवलोकन पर न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिज की ट्रिब्यूनल की खंडपीठ ने कहा कि यह अधिकारी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने शुरू में प्रतिनिधि से नकद प्राप्त करने और ठेकेदार के साथ बैठक करने की बात स्वीकार की थी। बेंच ने आगे कहा, याचिकाकर्ता ने विदेशी फर्मों के प्रतिनिधि के साथ निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया था। विक्रेताओं के साथ इस तरह के व्यवहार से उन्होंने विश्वास के पूर्ण उल्लंघन और सत्यनिष्ठा की पूर्ण कमी का प्रदर्शन किया था, यह कहते हुए कि उसके कार्य एक अधिकारी के आचरण के अनुरूप नहीं है। खंडपीठ ने फैसला सुनाया, रिकॉर्ड पर सबूत अभियोजन पक्ष के मामले का पर्याप्त रूप से समर्थन करते हैं कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए अपराध को करने का दोषी है। आगे खंडपीठ ने कहा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के संचालन और इसके बाद की प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, जिसमें आवश्यक कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिकारी के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रशासनिक कार्रवाई भी शामिल है। इस प्रकार एक एयरफोर्स के अधिकारी ने रिश्वत लेकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने और सर्विस डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का काम किया, जिसका अंजाम हुआ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। और आगे भी कोई भी अधिकारी, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, यदि इस प्रकार का काम करते हुए पाया जाएगा तो उसका भी अंजाम यही होगा।
ये अफसर रिश्वत लेते हैं और आप आए दिन ऐसी खबरों को जरूर देखते हैं। इसलिए इनको रिश्वत ही लेने दो, इनकी जो सैलरी है उसको जवानों के बराबर कर दो। क्यों देश की जो अर्थव्यवस्था में ये सेंध लगाते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, भ्रष्टाचारी भी है, भ्रष्टाचार भी करते हैं और साथ ही इनको हर महीने 2-3 लाख रुपए सैलरी और उसकी के अनुसार इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी चाहिए। तो ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार को नकेल कसनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इनकी जो सैलरी है उसमें एक लिमिटेड बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही ऐसे मामलों में, जो भ्रष्टाचार के मामलों में, रिश्वत के मामलों में ये लिप्त पाए जाते हैं। तो साथियों, ये द ट्रिब्यून में छपी हुई एक खबर है और 24 अप्रैल 2023 को छपी है और उसी खबर को मैंने आप सबको बताया। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी इस चैनल द्वारा कोई जानकारी आपके लिए आती है तो वो सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।